नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस और सीरीज़। तो एपी जीपी एचपी इसका हम देखेंगे। और ये 11th क्लास में से जो एनसीईआरटी बुक्स होती है उनके रिफ्रेशर में से कंपटीशन कॉर्नर के क्वेश्चन है, जो कि अच्छे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब ये बेसिक्स है कि हमें लगता है कि कोई भी टॉपिक आरपीएससी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हमें ये जो बेसिक है ये आने चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखे हैं उनको देख सकते हैं, उससे वीडियो आप देख सकते हैं। तो जितने भी हम 11th क्लास की टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उसमें हमने विस्तार से पढ़ाई करी है। वो भी हमारे कंपटीशन के ही क्वेश्चंस हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से और अगर पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज़ 24 एंड द सिक्स टर्म इज़ 192। दैन जो 10th टर्म है वो क्या होगा? तो जीपी के अंदर क्या होता है फॉर्मूला हमारा टर्म निकालने का, ए आर होल पर n-1। ए अपना फर्स्ट टर्म होता है और आर अपना डिफरेंस होता है। और जीपी में कैसे डिफरेंस निकलता है कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इस तरीके से हम आर निकालते हैं। तो इसमें थर्ड टर्म दे रखा है 24 और सिक्स टर्म अपने दे रहा है, तो इससे फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन जाएगी। और हमें क्या करना है, 10th टर्म निकालनी है। तो हम डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू क्रॉस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट के अंदर दो का या दो के अंदर फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, तो जिससे हमें आर की वैल्यू हो जाएगी। और आर की वैल्यू को हम फर्स्ट सेकंड में से किसी में भी रखेंगे तो एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो 10 टर्म अपना क्या हो जाएगा, ए आर, और आर की पार जो होगी वो 10-1। तो ए और आर दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू दिस इज। तो हम इसको 20th टर्म बोल रहा है और ए एन की जगह एन, यानी वही nth टर्म होता है, तो अपना एन की जगह 20 है, तो अपन यहाँ एन की जगह 20 रखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा इससे ए वाला ऑप्शन। फिर A20, इफ़ ए एन इक्वल टू दे रखा है तो इसमें सिंपली एन की जगह आप 20 रख देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, एन टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय ए एन इक्वल टू, ये दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। तो ए एन इक्वल टू दे रखा है, यानी nth टर्म है, तो अपने को सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म चाहिए। तो ये जो nth टर्म वाला फॉर्मूला दे रखा है, इसमें एक बार तो 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे एन की जगह, और एक बार 3 रखेंगे, जिससे अपना A1 A2 A3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आ जाएगी। और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म विल बी, जो nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस दे रखा है ए एन इक्वल टू, आपको दे रखा है 4 टर्म पूछा है, तो एन की जगह 4 रख दोगे। फिर सिक्स क्वेश्चन है, A15 अपने से पूछा है, ए एन दे रखा है, तो एन की जगह इसमें भी अपन 15 रख देंगे। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर आगे कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे, देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, 15 टर्म ऑफ जीपी विल बी। अभी आपको जीपी दे रखी है, फर्स्ट ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, 16/4 करेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इस तरीके से आर निकलता है, आर निकल जाएगा। और 15 टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, ए आर n-1, और एन की जगह 15 बोल रहा है ये, तो इससे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर 8th क्वेश्चन है, ये बोलता है ए आपको दे रखा है √2 और डी, जो अपना आर है कॉमन रेशियो वो भी अपने को दे रखा है, तो जीपी क्या होगी, तो ए आर, तो फर्स्ट टर्म अपना ए, फिर सेकंड ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से इसके टर्म होते हैं। तो हम इस तरीके से निकालेंगे ए और आर की वैल्यू पुट करके, तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9th में 5th और 8th टर्म है, दे रखा है, और कौन सा टर्म 243 होगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ए और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो अपने को दो टर्म दे रखी है। डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई, फिर आर की वैल्यू 1 और 2 में से किसी में भी रखेंगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। और ए और आर की वैल्यू आने के बाद अब हमें नहीं पता है कौन सी टर्म है, तो अपन ने मान लिया nth टर्म है, तो ए आर n-1 इक्वल टू 243 रख देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा n-1। अब इसका बेस अपन सेम बना देते हैं और पावर का कंपेयर करके इस तरीके से कर देंगे, तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10th बोलता है,
15 एंड 60 टू पॉजिटिव नंबर है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो ए और बी दो नंबर दे रखे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? रूट ए बी हो जाता है। तो इससे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 11th है, ए प्लस बी है जी, फर्स्ट टर्म यानी अपने को ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म अपना ए प्लस बी हो गया, और कॉमन रेशियो यानी आर का वैल्यू ए प्लस बी हो गया, तो अपना जीपी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से होगा। ए अपना ए प्लस बी है तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, फिर ए आर, तो दोनों को मल्टीप्लाई यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। जीपी दे रखा है कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, तीसरा टर्म है यानी ए आर 3 - 1, ये अपना 4 दे रखा है इक्वल टू। देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा A5 आर की पावर 10। फिर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको यूज में लेकर लेंगे, तो इनमें होल पावर 5 बाहर ले लेंगे, तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा। फिर वही दो नंबर बोल रखा है, इसका ज्योमेट्रिक मीन बोल रहा है, तो रूट ए बी हो जाएगा। सम और डिफरेंस ऑफ दो एपी है, पहली एपी कोई है फिर दूसरी एपी है, इन दोनों का सम और डिफरेंस भी निकालेंगे तो भी एपी होगा। अगर जीपी है उनका भी सम या डिफरेंस निकालेंगे तो भी जीपी हो जाएगा। द कॉमन रेशियो ऑफ, ये जीपी दे रखा है, इसका जो कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जीपी क्या होता है? जी इक्वल टू रूट ए बी होता है। अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है? ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होती है, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जो अपना जो जो जीएम गुणोत्तर माध्य जो होता है वो उससे वो होता है, हरात्मक माध्य जो होता है HM जो होता है, जो हरात्मक माध्य को बोलता है वो हो जाता है कि ए पी होती है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जी पी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हरात्मक माध्य हो जाता है, हरात्मक मीन जो होता है। फिर ये हम कुछ असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको जीपी दे रखी है और 10th टर्म है वो 5 की पावर 10 है, और ये फॉर्मूला ये है, तो जब हम चेक करते तो ये दोनों राइट निकलता है, तो कि असर्शन सही है, और जो रीज़न दे रखा है वो राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर सेकंड में भी यही वाली बात है कि असर्शन सही दे रखा है और जो रीज़न भी सही है, और असर्शन का सही रीज़न है, वो जो रीज़न दे रखा है वो असर्शन का राइट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है इसका। ये होता है सम का फॉर्मूला, कि जब रेशियो जो निकालते हैं हम डिफरेंस वाला, कि सेकंड टर्म अपॉन 1 फर्स्ट टर्म, अगर उसकी वैल्यू 1 से लेस देन होती है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, A1 - R की पावर n अपॉन 1 - R, और जब R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब हम ये फॉर्मूला ले लेते हैं कि A R की पावर n-1 अपॉन R-1। फिर ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमारा ए हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का भी ए आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में जैसे इसने दे रखा है कि ABCD ये जीपी के अंदर है, और फिर बोलते हैं कि A² + B² B² + C² C² + D² भी जीपी में है, तो ABCD, और इसका रीज़न दे दिया कि ABCD जीपी में है, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू जो रेशियो निकालते हैं वो इक्वल होगा, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करो तो रेशियो सेम ही आता है। तो इस जब ये रीज़न को काम में लिया इसका स्क्वायर करके, और प्रोपोर्शनली फर्स्ट और सेकंड इनको जोड़ा, स्टार्टिंग के सेकंड वाले को और सेकंड और थर्ड को जोड़ा, तो अब ये जो हमें मिला है कि, तो इसमें क्या हो रहा है? B² + C² अपॉन A² + B² इक्वल टू C² + D² अपॉन B² + C², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B² + C² का होल स्क्वायर इक्वल टू दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, यानी G² इक्वल टू AB, इस तरीके से आ गया। तो इससे क्या पता पड़ेगा कि ये तीनों क्या हो गए? जीपी में हो गए। ये जो अभी मैंने ऊपर कहा था कि एपी के अंदर तो जोड़ो या दो एपी को जोड़ो या घटाओ तो एपी ही मिलती है, लेकिन गुणांतर माध्य में ऐसा नहीं होता है।
कि उनको जोड़ो या घटाओ तो जीपी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 2। अब इन्फिनिटी तक जा रही है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और इनका अगर सम निकालना हो, ऐसे इन्फिनिटी यानी इनका सम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाता है a/1 माइनस आर जब इन्फिनिटी टर्म होती है। तो अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इनकी सबकी बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। फिर ये अपना 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 इसको देख रहे हैं, तो आर अपना चेक कर रहे हैं इसका, तो ये अपना जीपी बन रहा है। और इनका इन्फिनिटी टर्म है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम निकालने का। ऊपर ये जो सारी पावर्स है ये अपना ये जीपी बन रही है, तो इसका टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टर्म का सम a/1 माइनस आर। तो ए अपना हो जाएगा 1/3 और आर अपना हो जाएगा 1/9 अपॉन 1/3 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा वो अपना, ये 2/3 अपना आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो a/1 माइनस आर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 2 आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये सही दे रखा है तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अब ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ए बी सी बोल रहा है अर्थमेटिक है, प्रोग्रेशन है, और जो एक्स वाई जेड है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अपना। तो हमें ये प्रूव करना है। तो ए बी सी ए पी के अंदर है तो इससे 2b = a+c जो हमारा इसका बेसिक होता है। और जो जी पी है एक्स वाई जेड जी पी में है तो क्या होता है कि सेकेंड टर्म जो होता है वो 2 टर्म होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, उनकी होल पर 1/2 के इक्वल होता है। और ए पी में होता है कि जो बीच वाला टर्म होता है उन जो बाकी टर्म है उनके ऐड करके डिवाइड/2 के इक्वल होता है। तो इस कंसेप्ट को हम काम में लेंगे। तो जो क्वेश्चन दे रखा है इसका लेफ्ट साइड लिया और उससे अपन ने वाई की जगह इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट कर दी। फिर जब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं तो हमारा इस तरीके से बन रहा है। और फिर हम 2b की जगह जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी 2b = a+c उसको भी यहाँ पे काम में लेंगे। तो इससे हमारा x⁻0 z⁻0 यानी 1 आंसर आ जाएगा। फिर बाद में जो फर्स्ट वाला, अब फर्स्ट वाले से ही कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है इसी से, जो ये 2 लाइन दे रखी है इसी से 1 2 3 4 ये 2 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सेकेंड वाला प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो हमें मिला उसी को हमने यूज़ में लेंगे। अब इसमें यूज़ में लेंगे तो इसको अपॉन में लिखा, फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से सीधा हमारा ये प्रूव हो गया सेकंड वाला जो प्रूव करना था। अब थर्ड है, अब अपने को बोला एक्स वाई जेड वो जीपी में है तो रेशियो जो है इस फॉर्म में लिखा इसका, और +1 करने से ये हमारा जो ये थर्ड हमें प्रूव करना था ये मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारा किससे, ये जो 2 लाइनें दे रखी इसी से बेस्ड क्वेश्चन था। फिर फोर्थ देखिए x = 4y, ये भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने को क्या किया, यहाँ पे x और z की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो अपने ये फॉर्मूला यह आएगा y = √xz। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी। इसी तरह फिफ्थ भी इसी का ही है, एक्स जेड की वैल्यू दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है, z की निकालनी है। तो स्क्वायर वगैरह करके हम अननोन फैक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर फिफ्थ टर्म है, हाँ जीपी है उसका फिफ्थ टर्म निकालना है। तो जो जीपी दे रखी है उससे ए और आर की वैल्यू निकाल ली, और फिफ्थ टर्म अपना AR 5 - 1 वो हो जाएगा। तो इससे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 है ये भी अभी सेम, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर जो थर्ड है एन टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, ये दे रखा है। थर्ड टर्म क्या होगी, तो एन की जगह क्या कर देंगे, थर्ड टर्म रख देंगे, ये nth टर्म वाले ही फॉर्मूला है तो एन की जगह 3 रख देंगे। फिर ये सम ऑफ इन्फिनिटी जीपी इज़ 23। तो हमें इन्फिनिटी का पता है, जीपी इन्फिनिटी जब जीपी रहती है तो a/1 - r उनका सम का फॉर्मूला ये होता है। ये दे रखा है 23 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इसका मतलब ऐसा कह रहा है कि a² r² ये वाला बोल रहा है। तो इसका हम निकालेंगे तो एस इन्फिनिटी = a/1 - r। तो a तो अपना a² हो जाएगा और r हम निकालेंगे तो r हमारा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो r² आ रहा है, तो r की जगह r² इक्वल टू अपना क्या दे रखा है ये 69। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी।
फिर अपने उसे क्या बोला है, फर्स्ट इज, तो फर्स्ट यानी अपना फर्स्ट हम पूछ रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है इसमें सेकंड, अब हम सोचेंगे कि ए और आर में से कुछ कट हो जाए ताकि हम कुछ वैल्यू निकाल सकें, तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला वगैरह लग रहा है, और इससे हमारा इस तरीके से आ जाएगा 1+r/1 - r, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और आर की वैल्यू मिलते ही फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक में रख देंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा, और ए यानी फर्स्ट टाइम ही पूछा था तो ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये ए का वैल्यू आ जाएगा 69/13। फिर है सम ऑफ इन्फिनिटी जी पी इज़ 100, यानी एस इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 - r इक्वल टू 100 हो गया, और फर्स्ट टर्म इज़ 20, इसके अंदर ही फर्स्ट इन 20 यानी फर्स्ट टर्म इसमें 20 यानी ए की जगह 20 रख दिया, तो इससे हमने सिंपल आर की वैल्यू आ जाएगी, और ये वही कॉमन रेशियो आर जो अपना डिफरेंस होता है ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन है, जीपी दे रखा है, इसका 10th टर्म पूछा है, तो 10th टर्म यानी AR 10 - 1, अब ए की वैल्यू और आर की वैल्यू हम इस जो जीपी की सीरीज दे रखी है उससे निकाल लेंगे, और वैल्यू पुट से आंसर आ जाएगा। 7 अपना है, सम पूछ रहा है स्टार्टिंग के 5 टर्म का, तो ए और आर की वैल्यू तो हम इस जीपी से निकालेंगे, और 5 टर्म की फॉर्मूला लगा देंगे। आर देखा हमने कि 1 से ग्रेटर देन हो रहा है, तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू AR⁻n - 1/r-1, तो इससे हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 8th है, फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो जीपी का 5 और 25 है, तो 4 टर्म पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो उससे आर हो जाता है, और ए अपने पास पता ही है, तो 4 टर्म के लिए ए और आर की वैल्यू चाहिए, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा बी राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने को फर्स्ट 3 टर्म का सम पूछ रहा है, तो ए और आर की वैल्यू निकाल देंगे और हम फॉर्मूला लगा देंगे, और आर देखेंगे आर ग्रेटर देन 1 हो रहा है कि लेस देन 1 हो रहा है, उसी हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा, फिर इससे हमारा 13 आंसर हो जाएगा इसका। अब 8 टर्म पूछा है आपको, जीपी दे रखी है, तो इससे ए और आर की वैल्यू निकाल देंगे, और इसका 8th टर्म ए और आर की वैल्यू लिखने से फॉर्मूला डालने से ही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट 3 टर्म है वो क्या होगी पूछ रहा है, और ये nth टर्म वाला फॉर्मूला दे रखा है, तो n की जगह 1 2 3 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो पहली टर्म, 2 रखेंगे तो दूसरी टर्म, और 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।